सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियर रजनी रजनी भुसारे। आज हम बात करने वाले हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट साइज है, तो 1000 स्क्वायर फीट के मकान को बनाने में हमें कुल कितना खर्चा आएगा, तो इसमें कितने मटेरियल यूज होंगे, कितने आइटम्स यूज होंगे, कितनी क्वांटिटी में यूज होंगे और क्या कॉस्ट आएगी, ये सारी चीजें वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को केयरफुली आप जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे ड्राइंग की। फ्रेंड्स, मकान बनाने से पहले हमें ड्राइंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है, तो कुछ पैसा आप ड्राइंग पर भी खर्च कीजिए और इस कुछ पैसे में आपका जो मकान है वो लॉन्ग टाइम तक आपको सर्विस देगा। प्रॉपर उसमें लोड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप मकान बनाएं तो प्रॉपर ड्राइंग जरूर करवाएं। तो इसमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, इसका खर्चा भी मैं आपको निकाल कर बताती हूँ। तो बात करेंगे ड्राइंग की। तो यहाँ पर हमारा 1000 स्क्वायर फीट का मकान हमने लिया है, तो टोटल इसकी जो क्वांटिटी है वो है 1000 स्क्वायर फीट और इसके जो रेट है वो चल रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख दूंगी 12 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट। फ्रेंड्स, जो भी रेट आपके एरिया में चल रहे हैं वो आप रेट ले सकते हो। तो यहाँ पर लेंगे हम 15 रुपए पर स्क्वायर फीट। टोटल अमाउंट हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, तो कॉस्ट आ जाएगी 15,000 रुपये। 15,000 रुपये आपको लगेंगे ओनली ड्राइंग में। तो ये बहुत कम है, जहाँ 20 लाख आप खर्च कर रहे हो वहाँ 15,000 खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप जरूर ड्राइंग कराइए मकान बनाने से पहले। सेकेंड आइटम है हमारा एक्सकेवेशन वर्क। खुदाई का कार्य हमें करवाना पड़ता है, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो हम लेंगे 2000 CFT, इतना आपको रिक्वायर्ड होगा। इसका जो रेट है वो हम लेंगे 8 रुपये CFT। टोटल अमाउंट यहाँ पर हम निकालेगा 16,000 रुपये। आप एक्सकेवेशन का वर्क या खुदाई का कार्य करवाओगे तो उसमें आपको कितना खर्चा आएगा, 16,000 रुपये का। नेक्स्ट है सॉइल फिलिंग यानी मिट्टी भराव। तो आपके मकान में आप बैक फिलिंग का कार्य कराओगे तो उसमें कौन सा मटेरियल हमें यूज करना चाहिए, इस पर भी हमने वीडियो बनाया है। आप चाहो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हो और बैक फिलिंग में कौन सा मटेरियल हमें यूज करना चाहिए, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो नेक्स्ट आइटम है सॉइल फिलिंग। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो हम लेंगे 1000 स्क्वायर फीट एरिया है मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो कितना हमें बैक फिलिंग करवाना है वो आ जाएगा, तो टोटल आएगा इसका 1500 CFT। इज दैट क्लियर? 10 रुपये CFT, तो कॉस्ट आएगी 15,000 रुपये। फ्रेंड्स, मिट्टी भराव या सॉइल फिलिंग में आपको कितनी कॉस्ट आ जाएगी, 15,000 रुपये। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है सीमेंट। फ्रेंड्स, सीमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। तो सीमेंट के कितने नंबर ऑफ बैग्स हमें लग जाएंगे 1000 स्क्वायर फीट के मकान में, तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स आपको लगेंगे 400 बैग्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट, इसका जो रेट है वो चल रहा है मार्केट में 340 रुपीज टू 400 पर बैग। फ्रेंड्स, आपके एरिया में जो भी सीमेंट के रेट चल रहे हैं वो आप ले सकते हो एज योर विश। यहां पर हम कंसीडर करेंगे 340 रुपीज पर बैग। ओके, कोई भी ब्रांड का आप सीमेंट ले सकते हो और अच्छी ब्रांड का सीमेंट ही आपको यूज करना है, जिससे आपका जो मकान है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ में बने। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 400 मल्टीप्लाई बाय 340, तो कॉस्ट कितनी आएगी, 400 मल्टीप्लाई बाय 340, 1,36,000। इट मीन्स 1,36,000 की सीमेंट पड़ जाएगी आपको। ओके, नेक्स्ट है सैंड। तो सैंड आपको कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी लिख लेंगे। तो सैंड लगेगी आपको 2200 CFT। नेक्स्ट, इसका जो रेट है वो यहाँ पर हम लेंगे 60 रुपीज पर CFT। जो भी रेट सैंड के आपके एरिया में चल रहे हैं वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट, इसका अमाउंट हम निकालेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए 2200 मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितना होगा ये, 1,32,000। तो 1,32,000 की आपको सैंड पड़ जाएगी या बालू। नेक्स्ट है एग्रीगेट। एग्रीगेट आपको कितना रिक्वायर्ड होगा, तो एग्रीगेट आपको लग जाएगा 1350 CFT। नेक्स्ट, इसका जो रेट है
₹30 पर CFT या प्रति घन फीट। जो भी एग्रीगेट के रेट आपके मार्केट में चल रहे वो आप ले सकते हो और कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट इसकी कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा ये 1350 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आएगा 40,500 रुपये। 40,500 रुपये का आपको एग्रीगेट पड़ जाएगा। नेक्स्ट मटेरियल है, ये आइटम है हमारा स्टील। तो स्टील आपको कितना लगेगा, तो इसकी क्वांटिटी यहाँ पर हम लिखेंगे 3000 kg। इतना स्टील आपको 1000 स्क्वायर फीट के मकान में लग सकता है। नेक्स्ट इसका जो रेट है, तो इसका जो रेट चल रहा है अभी वो है 60 रुपीज़ पर केजी। 60, 61, 62 भी इसका रेट हो सकता है, जो भी आपके एरिया में वो ले सकते हो आप। तो यहाँ पर हम लेंगे 60 रुपीज़ पर केजी। तो इसका अमाउंट अगर हमें निकालना है तो कितना होगा ये 3000 मल्टीप्लाई बाय 60, 1,80,000। 1,80,000 का आपको स्टील लग जाएगा। नेक्स्ट आइटम है ब्रिक। तो कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको लगेगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 23,000। 23,000 ब्रिक्स आपको लगेगी और इसका जो रेट है वो यहाँ पर हम ले रहे हैं 7 रुपये पर ब्रिक। नेक्स्ट इसका जो अमाउंट है वो निकालेंगे हम, 23,000 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 1,61,000। 1,61,000 की आपको ब्रिक पड़ जाएगी। नेक्स्ट आइटम है हमारा कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस, कि आपको मकान बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर आप हायर करोगे वो कितना चार्ज करेगा। तो अभी जो रेट चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के वो हमारे एरिया में चल रहे हैं 220 से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट। आपके एरिया में जो भी रेट चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्ट्रैक्टर को मकान बनाने का काम दे सकते हो। तो यहाँ पर टोटल एरिया कितना है 1000 स्क्वायर फीट। ओके, तो इसका अमाउंट अगर हमें निकालना है तो एवरेज रेट अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर हमने जो रेट है वो लिया है 230 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो टोटल अमाउंट कितना आएगा, तो सिंपल है, ये आएगा 2,30,000। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, 2,30,000 रुपये। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्टर चार्ज कितना होगा यहाँ तक तो काम कर लिया है। नेक्स्ट आइटम है हमारे फिनिशिंग मटेरियल्स, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्लोरिंग टाइल्स की, कि आप टाइल्स लगाओगे आपके मकान में तो आपको टाइल्स का कितना खर्चा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे फ्लोरिंग टाइल्स 700 स्क्वायर फीट। ओके, तो 700 स्क्वायर फीट के एरिया में हम टाइल्स लगाएंगे तो यहाँ पर जो रेट है वो हम लेंगे 45 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो विट्रीफाइड टाइल्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, जिसका साइज़ है, इसका साइज़ हम लिखेंगे टाइल का 2 बाय 2, 2 फीट बाय 2 फीट के टाइल्स हम यूज़ करेंगे। तो इसका जो खर्चा है वो हम निकालेंगे, तो 700 मल्टीप्लाई बाय 45 करेंगे तो टोटल खर्चा आएगा 31,500 रुपये। सो फ्लोरिंग टाइल्स में आपको कितना खर्चा आ जाएगा, 31,500 का। नेक्स्ट है वॉल टाइल्स। सो फ्रेंड्स, वॉल टाइल्स का मतलब है कि बाथरूम की दीवारों पर आप टाइल्स लगाओगे तो वहाँ आपको कितना खर्चा आएगा। तो इसका टोटल एरिया अगर हम मेजर करेंगे तो आएगा 300 स्क्वायर फीट, और इसका जो रेट है वो यहाँ पर हम लेंगे 40 रुपये पर स्क्वायर फीट। इसका जो टोटल खर्चा है वो अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, ये 12,000 रुपये। तो वॉल टाइल में आपको लगेगा। नेक्स्ट है किचन में भी अगर आप टाइल लगाओगे वो होगा 45 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर हम जो रेट है वो लेंगे 40 रुपये पर स्क्वायर फीट, 1,800 रुपये। तो इस तरह से टाइल्स का खर्चा हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास एरिया गिवन है। बस हमें एरिया निकालते आना चाहिए कि कितने एरिया में हमें टाइल्स लगाना है। नेक्स्ट, टाइल्स को लगाने में जो लेबर चार्ज है वो आपको कितना लगेगा, तो यहाँ पर लिखा है लेबर कॉस्ट। तो टोटल एरिया हमारा कितना है, टोटल अगर हम करेंगे तो कितना होगा, ये 700 प्लस 300 प्लस 45, 1045। तो 1045 स्क्वायर फीट एरिया है, और लेबर जो है वो कितना चार्ज करेगी, यहाँ पर हम ले रहे हैं 15 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो अमाउंट कितना आएगा, ये
इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगा 15,675 रुपए। तो 15,675 रुपए आपको लेबर कॉस्ट आएगी फॉर टाइल्स वर्क में। नेक्स्ट आइटम है हमारा प्राइमर। तो मकान में आप प्राइमर पेंट पुट्टी भी करवाओगे तो प्राइमर जो है उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पर जो टोटल एरिया है 5400 स्क्वायर फीट। ओके, तो प्राइमर आपको कितना रिक्वायर्ड होगा। तो प्राइमर आपको लगेगा 54 लीटर और इसका जो रेट है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। इसका जो रेट है 222 रुपए। तो टोटल इसका जो खर्चा है वो आ जाएगा। सो 222 मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम 54 तो कितना होगा ये 11,988 रुपए। इसको राउंड फिगर में हम 12,000 रुपए। सो नेक्स्ट आइटम है हमारा पुट्टी। सो 1,000 स्क्वायर फीट के मकान में आप पुट्टी करवाओगे तो टोटल एरिया यहां हम कंसीडर करेंगे 3700 स्क्वायर फीट। तो ये एरिया हमने कैसे निकाला है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हो कि पेंट पुट्टी प्राइमर करवाने में कितना खर्चा आएगा 1,000 स्क्वायर फीट के मकान में। तो वहां से आप इजीली समझ सकते हो। तो 3700 स्क्वायर फीट के एरिया में हमें पुट्टी करवाना है तो कितनी पुट्टी रिक्वायर्ड होगी 250 केजी। 250 केजी पुट्टी रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट इसका जो रेट है हम यहाँ लेंगे 24 रुपए। तो टोटल अमाउंट अगर हम निकालेंगे तो 24 मल्टीप्लाई बाय 250 तो 6,000 रुपए की पुट्टी आपको लगेगी 1,000 स्क्वायर फीट के मकान में। नेक्स्ट है पेंट। तो पेंट आप करवाओगे तो कितना पेंट आपको लगेगा 60 लीटर और इसका जो रेट है वो हम यहाँ पर लेंगे 275 रुपए। टोटल अमाउंट इसका हम करेंगे तो 275 मल्टीप्लाई बाय 60 तो कितना होगा ये 16,500 रुपए का खर्चा आएगा आपको पेंट में। नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट फॉर पेंटिंग। तो पेंट पुट्टी प्लस प्राइमर करवाने में जो लेबर है वो आपसे कितना चार्ज लेगा। तो 1,000 स्क्वायर फीट का हमारा मकान है तो उसमें जो टोटल एरिया है वो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे 5400 स्क्वायर फीट। इस एरिया को भी हमने कैसे फाइंड आउट किया है आप मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो से समझ सकते हो। तो 5400 स्क्वायर फीट एरिया यहाँ पर हमने लिया है। लेबर कॉस्ट कितनी है तो लेबर कॉस्ट जो है उसका जो चार्ज है वो यहाँ पर हम लेंगे 7 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इसके अकॉर्डिंग लेबर आपसे चार्ज करेगा। तो टोटल अमाउंट अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा ये 37,800 रुपए। 37,800 रुपए आपको देने पड़ेंगे लेबर को पेंट पुट्टी प्लस प्राइमर करवाने के। नेक्स्ट आइटम है ग्रेनाइट फॉर किचन। तो मकान में आप ग्रेनाइट लगाओगे या टाइल्स लगाओगे फ्लोरिंग में कौन सा मटेरियल आपको लगाना चाहिए इस पर भी हमने वीडियो बनाया है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हो। तो ग्रेनाइट लगाने में किचन की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 25,000 रुपए। सो किचन के प्लेटफॉर्म पे अगर आप ग्रेनाइट यूज करते हो तो आपको 25,000 रुपए का खर्चा आएगा। तो किचन में ग्रेनाइट लगाने का कुल कितना खर्चा आएगा इस पर भी हमारा वीडियो है। आप चाहो तो डिटेल में जाकर इसे देख सकते हो। नेक्स्ट आइटम है हमारा ग्रेनाइट फॉर पोर्च एंड स्टेयर। तो आपको टोटल कितना खर्चा आएगा तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल आपको खर्चा आएगा 31,000 रुपए का। तो इस पर भी वीडियो है आप चाहो तो देख सकते हो कि खर्चा इस पर कैसे आएगा। डिटेल में इस चीज को आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आइटम है हमारा प्लम्बिंग कॉस्ट। तो बाथरूम में किचन में आप प्लम्बिंग का कार्य करवाओगे तो टोटल आपको कितना खर्चा आ जाएगा 1,00,000 रुपए का। सो फ्रेंड्स प्लम्बिंग का जो वर्क है उसमें आपको 1,00,000 रुपए का खर्चा आएगा जिसमें मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट सारी इसमें ऐड है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हो तो 1,00,000 का समथिंग आपको खर्चा आएगा। नेक्स्ट आइटम है हमारा इलेक्ट्रिक वर्क। तो इलेक्ट्रिक वर्क में भी आपको समथिंग 1,00,000 रुपए का ही खर्चा आएगा। तो नेक्स्ट आइटम है हमारा एमएस ग्रिल फॉर विंडो। तो मकान में आप विंडो भी लगाओगे तो जो एमएस ग्रिल है उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। तो 5 विंडो ग्रिल आप यूज करोगे तो इसकी जो कॉस्ट है वो आपको आएगी 15,000 रुपए। सो नेक्स्ट आइटम है हमारा स्लाइडिंग विंडो। सो फ्रेंड्स मकान में आप कौन सी विंडो लगाना चाहोगे तो इसे चूज करने के लिए भी आप मेरे वीडियो को देख सकते हो कि कौन सी विंडो आपके मकान के लिए बेस्ट रहेगी।
तो यहाँ पर हम स्लाइडिंग विंडो यूज कर रहे हैं 3 ट्रैक वाली, तो जिसकी कॉस्ट आपको आ जाएगी 30,000 रुपए। 5 विंडो अगर आप लगाओगे तो 30,000 रुपए की कॉस्ट आपको आएगी। नेक्स्ट आइटम है हमारा वेंटिलेशन प्लस ओटीएस ग्रिल। तो मकान में आप वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करोगे विथ ओटीएस, तो उसका खर्चा कितना आएगा? तो उसका जो खर्चा है वो आपको समथिंग पड़ जाएगा 11,000 रुपए का। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आइटम है हमारा डोर फ्रेम 6 नंबर्स। नेक्स्ट इसका जो खर्चा आपको आएगा वो रहेगा 15,000 रुपए का। सो डोर फ्रेम का कितना खर्चा आएगा? 15,000 रुपए। नेक्स्ट आइटम है हमारा मेन डोर प्लस मॉस्किटो नेट, यानी मकान का मुख्य दरवाजा। मकान में आप एक मेन डोर भी प्रोवाइड करोगे फ्रंट पर, प्लस एक मॉस्किटो नेट भी उसमें लगाओगे मॉस्किटो से प्रोटेक्ट के लिए। तो टोटल कितना खर्चा आएगा? तो ये जो मेन डोर रहेगा ये रहेगा 1, एक मेन डोर हम लगाएंगे, प्लस मॉस्किटो नेट का जो डोर है, मॉस्किटो डोर, तो इसकी जो कॉस्ट है यहां पर हम लिख देंगे 6,000 रुपए की आपको कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट जो मेन डोर रहेगा उसकी कॉस्ट रहेगी 20,000 रुपए। तो मकान का जो मेन डोर है उसकी जो कॉस्ट है वो आएगी 20,000 रुपए, और मकान का जो मुख्य दरवाजा होता है वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। तो 20,000 रुपए की कॉस्ट हमने यहाँ पर ले ली। नेक्स्ट एक मॉस्किटो नेट डोर हम लगाएंगे, तो इसकी कॉस्ट भी यहाँ पर हम लिख लेंगे 6,000 रुपए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट फ्लश डोर। फ्लश डोर इट मीन्स कि जितने भी नंबर ऑफ बेडरूम्स या किचन, डाइनिंग रूम, हॉल अगर आपके मकान में है तो कितने डोर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 नंबर्स। 3 फ्लश डोर आप लगाओगे, उनकी कॉस्ट रहेगी 4500 रुपए। सो फ्लश डोर की जो प्राइस है मार्केट में वो 4500 रुपए यहाँ पर हमने लिए हैं। इससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। और फ्लश डोर लगाने में कुल कितना खर्चा आता है इस पर भी हमारा वीडियो है, आप चाहो तो इसे भी देख सकते हो। तो टोटल अमाउंट अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा? ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4500 तो 13,500 रुपए। तो 13,500 रुपए के आपको फ्लश डोर पड़ जाएंगे। इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट है पीवीसी डोर फॉर लेट बाथ। तो 1,000 स्क्वायर फीट के मकान में 2 लेट बाथ आप प्रोवाइड करोगे, तो 2 लेट बाथ के जो डोर है वो हमने पीवीसी डोर लिए हैं, तो नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे 2। नेक्स्ट इसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर हम लिखेंगे 2500 रुपए। पीवीसी जो डोर है वो थोड़े सस्ते भी आ जाते हैं। सो 5,000 रुपए के पीवीसी डोर पड़ेंगे आपको फॉर लेट बाथ। नेक्स्ट आइटम है हमारा एमएस मेन गेट। इट मीन्स कि आपके मकान की जो एंट्री रहेगी, मेन एंट्री, उसमें आप एक गेट लगाओगे, तो आप एमएस का भी लगा सकते हो, कोई एसएस का भी लगाता है, जिसका बजट स्ट्रांग है उसके अकॉर्डिंग आप गेट प्रोवाइड करते हो। तो यहाँ पर जो एमएस का गेट हम लगाएंगे जो रहेगा 250 केजी का, इसका जो वेट है वो 250 केजी, इट मीन्स 250 केजी का रहेगा। तो इसकी जो कॉस्ट है वो आपको आ जाएगी 25,000 रुपए। ओके। नेक्स्ट आइटम है हमारा स्टेयरकेस टावर डोर। तो मकान में आप स्टेयर प्रोवाइड करोगे तो वहां पर एक टावर भी बनाओगे जिस पर एक डोर भी लगाओगे, तो उस डोर का कितना खर्चा आएगा? तो यहाँ पर उस डोर का खर्चा हम लिखेंगे 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए की कॉस्ट आएगी आपको स्टेयरकेस टावर डोर में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ डोर्स और विंडो हम प्रोवाइड करेंगे मकान में, उसकी कॉस्ट और क्वांटिटी यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट आइटम है हमारा आरसीसी सेप्टिक टैंक। सो सेप्टिक टैंक भी हमारे मकान में हमें बनाना होता है, तो इसकी कितनी कॉस्ट आएगी? तो टोटल अमाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे, तो आपको खर्चा आएगा 45,000 रुपए का। सो फ्रेंड्स, अगर आप आरसीसी का सेप्टिक टैंक बनाते हो तो 45,000 रुपए का खर्चा आएगा। सेप्टिक टैंक को बनाने में कुल कितना खर्चा आएगा, डिटेल में जाकर इस वीडियो को भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है एसएस रेलिंग स्टेयर प्लस बालकनी। तो रेलिंग भी आप लगाओगे स्टेयर प्लस बालकनी पे, तो टोटल खर्चा आपको कितना आएगा? टोटल खर्चा आपको आएगा 40,000 रुपए का। सो 40,000 रुपए का आपको एसएस रेलिंग में खर्चा आएगा। और स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाने में कितना खर्चा आता है
इस वीडियो को भी आप देख सकते हो, इस पर भी हमारा वीडियो बना है। नेक्स्ट आइटम है हमारा मॉड्यूलर किचन। सो फ्रेंड्स, सभी अपने घर में मॉड्यूलर किचन बनाना चाहते हैं और इसको बनाने में कितना खर्चा आता है, कई लोगों को नहीं पता है कि इसमें कितना मटेरियल लगता है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसका जो एरिया है उसे कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तो इस पर भी हमारा वीडियो है, आप चाहो तो इसे डिटेल में जाकर समझ सकते हो और एक बेहतरीन मॉड्यूलर किचन आपके मकान में आप बना सकते हो। तो फिलहाल मॉड्यूलर किचन को बनाने में आपको कितना खर्चा आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी कॉस्ट। सो नेक्स्ट आइटम है हमारा फॉल सीलिंग फॉर लिविंग हॉल। तो फॉल सीलिंग आप करवाते हो आपके मकान में, तो कितना आपको खर्चा आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने ओनली लिविंग हॉल लिया है, तो इसमें आपको खर्चा आ जाएगा 40,000 रुपए का। सो फ्रेंड्स, फॉल सीलिंग करवाने में आपको 40,000 रुपए का खर्चा आएगा फॉर लिविंग हॉल। नेक्स्ट आइटम है हमारा बोरवेल। तो मकान में बोरवेल की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो टोटल इसका जो खर्चा है वो आपको आ सकता है 1 लाख रुपए। अगर आप जीरो लेवल से मकान बना रहे हो तो आपको ये सारे खर्चे कंसीडर करने पड़ेंगे। अगर आपका जो पुराना मकान है, अगर आप रेनोवेशन करवा रहे हो या बोरवेल ऑलरेडी आपने करवा के रखा है, तो जो 1 लाख है वो माइनस हो सकता है। नेक्स्ट आइटम है हमारा कंज्यूमर कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। तो कंज्यूमर कनेक्शन अगर आप लोगे तो इसका खर्चा आपको आएगा 5,000 रुपए। तो इतनी कॉस्ट आपको आ जाएगी बिजली कनेक्शन में। नेक्स्ट है लास्ट ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल को आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो इसका खर्चा भी आपको लगेगा, तो टोटल आपको खर्चा इसका आ जाएगा 10,000 रुपए। सो फ्रेंड्स, 1,000 स्क्वायर फीट के मकान में कितनी चीजें रिक्वायर्ड होगी, कितना मटेरियल लगेगा, जितने भी आइटम्स आप यूज करोगे कितनी क्वांटिटी में लगेंगे, और कॉस्ट A to Z इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली है और सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। अब बारी आती है टोटल एस्टिमेट की, कि फाइनल एस्टिमेट हमारा क्या बनेगा। कि इंडिया में 3 क्लास के घर बनाए जाते हैं, A, B एंड C। तीनों के जो रेट है वो डिफरेंट होते हैं। मोस्टली जो मकान है वो क्लास B के ही बनाए जाते हैं, एज वी ऑल नो दैट। तो क्लास B के जो रेट है यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। क्लास B के जो रेट है वो रहेंगे 1500 से 1800 रुपए। 1,000 स्क्वायर फीट का एरिया है हमारा, मल्टीप्लाई बाय, तो यहां पर हम लेंगे 1750 रुपए, तो ये आएगा 17,50,000 रुपए। तो 17,50,000 रुपए आपको लग सकते हैं 1,000 स्क्वायर फीट का मकान बनाने में। तो टोटल इसका खर्चा आएगा 17,49,725 रुपए। तो राउंड फिगर में यहां पर हम ले लेंगे, आई एम टेकिंग राउंड ऑफ वैल्यू, 17,50,000 रुपए। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप सारे अमाउंट को प्लस करते हैं तो टोटल खर्चा आएगा 17,50,000 रुपए का। जो यहाँ पर हम इस रेट से अगर मकान बनाते हैं 1,000 स्क्वायर फीट का, और ये प्राइस यहाँ पर हमने लिए है, तो हमारा जो एस्टिमेट था 17,50,000 का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा जो एस्टिमेट है वो आ गया है। इसकी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो टोटल एरिया हमारा कितना है, 1,000 स्क्वायर फीट, तो कितना होगा ये 1750 रुपए पर स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कितनी आएगी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पर स्क्वायर फीट कॉस्ट, तो ये रहेगी 1750 रुपए। तो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट हमारी कितनी आई है, 1750 रुपए। यहाँ पर जो हमने रेट कंसीडर किए थे उसके अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट आ गई है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी 1,000 स्क्वायर फीट का मकान बनाने जा रहे हो या सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें आपको एक अच्छा एस्टिमेट मिल जाएगा, जिससे मकान बनाने की जो स्टेप है वो आपके लिए ईजी हो जाए। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, हम आपके सारे डाउट क्रिस्टल एंड क्लियर जरूर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर